सिकरी, खुश्की, बफा, डेंड्रफ, कैपिटीज। सर में पैदा होने वाली छिलकों वाली बीमारी को लोग डेंड्रफ का नाम देते हैं या इसे खुश्की कहते हैं। ये एक मुगालता अमेज़ नाम है क्योंकि इस किस्म की सूरत हाल फफूंदी से पैदा होने वाली बीमारियों में होती है, इसलिए मौखर ज़िक्र को भी उर्फ़ आम में डेंड्रफ ही कहते हैं। सीधी बात यह है कि इसे कोई बीमारी नहीं समझा गया, बल्कि हर वो बीमारी जो सर में छिलके और भौंसी पैदा करती है उसे डेंड्रफ कहा जाता है। सर की जिल्द मोटी और सख्त होती है और जिस्म जिल्द के इस ऊपर वाले हिस्से को उतारता रहता है और छिलकों की सूरत में उतारता है। ये छिलके जगह बदल कर बारी बारी उतरते रहते हैं। आम हालात में इनकी मिकदार का तयन करना मुश्किल है। छोटे बच्चों में ये अमल नहीं होता, लेकिन 30 साल की उम्र तक पहुँचते हुए ये अमल शुरू हो जाता है। कभी कभी ये छिलके एतदाल से ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। सर में छिलके और इनका सफूफ आटे की छान की तरह बालों के दरमियान और सर में जमा हुआ नज़र आता है। कभी कभी इश्तिहारात में ये कैफियत बड़ी वाज़ेह तौर पर दिखाई जाती है कि बालों से निकलने वाला ये पाउडर कमीज़ या कोट के कॉलर पर खशखाश के दानों की तरह बिखरा हुआ नज़र आता है। ये बीमारी जिल्द की खुश्की हरगिज़ नहीं, अक्सर औक़ात इसे खुश्की करार देकर सर में चकनाइयाँ और ख़ास तौर पर कड़वा तेल लगाने से अलामात में नुमाया इजाफा हो जाता है, क्योंकि बाज़ औक़ात इसके साथ बफा की बीमारी भी शामिल हो जाती है। अलामात: इस बीमारी की इब्तिदा सर के अतराफ या सामने वाले हिस्से से होती है। आमतौर पर सर के मुख्तलिफ हिस्से बारी बारी इसकी ज़द में आते हैं, लेकिन पूरा सर भी मुतासर हो सकता है। सर में छोटे छोटे सफ़ेद छिलके बिखरे हुए नज़र आते हैं, लेकिन कभी कभी ये छिलके पाउडर बनकर बालों में भौंसी की मानंद अटके हुए नज़र आते हैं। बीमारी बढ़ जाए तो इश्तिहारी नक्शा के मुताबिक कपड़ों पर पड़ी हुई नज़र आती है। 50 साल की उम्र तक ये तकलीफ़ का बायस रहती है और इसके बाद इस बीमारी का ज़ोर टूट जाता है। हैरत की बात यह है कि अगर सर में गंज हो तो गंज वाले मकामात पर यह कैफियत बिल्कुल नज़र नहीं आती। इस बीमारी के साथ अगर बफा शामिल हो जाए तो ये छिलके बड़े और जिल्द से चिपके हुए नज़र आते हैं। जब इनको छील कर उतारा जाए तो नीचे की जिल्द सुर्ख और चमकदार नज़र आती है। बच्चों के सिरों पर ये छिलके ज़्यादा खुश्क होते हैं। ये बात याद रखने के काबिल है कि चंबल की बीमारी में भी छिलके आते हैं, मगर वो तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं। इलाज: कदीम ज़माना से ही सैलिसिलिक एसिड की मरहम जिल्द और सर से छिलके उतारने के लिए इस्तेमाल की जाती रही है। ये खालस हो या वेट फील्ड की शक्ल में इसे मुफीद समझा जाता है। जदीद तरीन नज़ाफ़ों में कोई भी जरासीम को शैम्पू इस मर्ज़ के लिए मुफीद है, जैसे कि जिंक और सिलीनियम वाले शैम्पू। कूल तार वाले शैम्पू ज़्यादा मुफीद हैं। आम तौर पर हफ्ते में 2 से 3 बार ये शैम्पू इस्तेमाल किए जाएँ और कंघी की एहतियात की जाए। तिब्ब नबवी के मुताबिक कलवंजी 40 ग्राम, बरगे मेहंदी 30 ग्राम, रोगन ज़ैतून 300 ग्राम, इनको 10 मिनट उबाल कर छान कर इस्तेमाल किया जाए, यानी मुतासरा जगहों पर ये तेल लगाया जाए तो ये छिलकों से निजात के अलावा इससे बालों की अफजाइश भी बेहतर हो जाती है और सर के सफ़ेद बाल बिल्कुल सफ़ेद नहीं रहते और वहाँ किसी और इलाज की ज़रूरत भी नहीं रहती। इसके साथ फंगी किया साबन से हफ्ते में 3 बार सर को धोया जाए। जब अच्छी तरह झाग बन जाए तो ये झाग 5 मिनट तक सर में लगी रहने दें, तो ये इस मर्ज़ के लिए काफ़ी मुफीद है। होम्योपैथिक तरीका इलाज में अलामात के मुताबिक काली कार्ब 200 ताकत में, ग्रेफाइट्स 200 ताकत में और नेट्रम म्योर 200 ताकत में, इन सब के 5-5 कतरे मिलाकर दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल किए जाएँ। नेट्रम सल्फ 6x और पेट्रोलियम 200 ताकत में। इन अद्वियात की एक खुराक रात सोते वक्त लें। ये नहायत ही मुजर्रब अद्वियात हैं।